दोस्तों, महाभारत के योद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी भगवान नर और नारायण के रूप थे, यानी कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी दो शरीर होते हुए भी एक ही प्राण थे। परंतु ऐसा होने के बाद भी एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हो गया था। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ था, यह हम आज की कथा में जानेंगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक दिन महर्षि गालब प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे कि तभी आकाश मार्ग से जाते हुए गंधर्व चित्ररथ की थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में आकर गिर गई, जिससे महर्षि गालब जी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। क्रोध में महर्षि गालब चित्ररथ को श्राप देना ही चाहते थे कि तभी उन्हें अपने तपोबल के नाश हो जाने का ध्यान आ गया और वह रुक गए थे। फिर वह अपने उसी क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और उनसे सारी बात बताकर गंधर्व चित्ररथ को मृत्यु दंड देने की विनती की, तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने भी महर्षि गालब को प्रसन्न करने के लिए यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह कल सूर्यास्त तक चित्ररथ का वध कर देंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के इस प्रतिज्ञा के बारे में जब देवर्षि नारद जी को पता चला तो वह तुरंत गंधर्व चित्ररथ के पास पहुंचकर उनसे यह बोले कि तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कल सूर्यास्त तक तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर गंधर्व चित्ररथ बुरी तरह घबरा गए। फिर वह देवर्षि नारद जी के शरण में आकर उनसे अपने बचने का उपाय पूछने लगा। तब देवर्षि नारद ने बड़ा सोच समझकर चित्ररथ से यह कहा था कि तुम्हें कोई भी देवता बचा नहीं सकता। एक स्त्री है, यदि वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का वचन दे दे तो वह अवश्य तुम्हारा जीवन बचा सकती है। गंधर्व राज ने देवर्षि नारद से तब यह पूछा कि वह स्त्री उसे कहाँ मिलेगी। तो देवर्षि ने चित्ररथ से यह कहा कि वह आज आधी रात को यमुना नदी में स्नान करने आएगी। दोस्तों, नारद जी बड़े ही विचित्र देवर्षि है, यह तो आप सभी जानते ही है। इसीलिए गंधर्व राज को यमुना के तट पर भेजकर खुद अर्जुन के पत्नी सुभद्रा के महल में पहुंच गए और सुभद्रा से यह बोले कि आज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। आज आधी रात को यमुना में स्नान करने तथा किसी दीन दुखी की जीवन रक्षा करने से तुम्हें अवश्य ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। नारद जी की यह बात सुनकर सुभद्रा अपने दासियों के साथ आधी रात को स्नान करने पहुंच गई। उन्हें देखते ही वहाँ पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे चित्ररथ जोर जोर से रोने लगा। चित्ररथ को रोता देख सुभद्रा को नारद जी की बात याद आ गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दीन की जीवन रक्षा करके अक्षय पुण्य प्राप्त कर लिया जाए। यह सोचकर सुभद्रा चित्ररथ के पास आ गई और चित्ररथ की जीवन रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। परंतु जब चित्ररथ ने सुभद्रा को यह बताया कि उनके ही भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई। इसीलिए वह चित्ररथ को लेकर अर्जुन के पास आ गई और उन्हें सारी बात विस्तार में बता दी। तब अर्जुन ने सुभद्रा की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए चित्ररथ को आश्रय दे दिया। अपना काम ठीक से बनता देख नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर यह कह दिया कि आप जिस चित्ररथ की वध चाहते हो उसे तुम्हारे मित्र अर्जुन ने अपना आश्रय दे दिया है। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अर्जुन के ऊपर चढ़ाई कर दी। तब यादव और पांडव सेना के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, तब उन्होंने चित्ररथ का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। यह देख अर्जुन ने सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए अपना पाशुपत अस्त्र चला दिया। सुदर्शन चक्र और पाशुपत अस्त्र के टकराव से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर स्वयं भगवान शिव जी को उन दोनों का युद्ध रुकवाने के लिए आना पड़ा। युद्ध रुकवाकर भगवान शंकर जी ने अर्जुन और श्री कृष्ण जी को समझाते हुए यह कहा, भक्तों की बात के आगे भगवान को अपनी प्रतिज्ञा भूल जानी चाहिए। तब भगवान शंकर जी की बात मानकर श्री कृष्ण जी ने चित्ररथ का वध करने का विचार त्याग दिया
और चित्रसेन ने महर्षि गालव से क्षमा मांगकर उन्हें भी प्रसन्न कर लिया था। दोस्तों, असल में यह सब भगवान की ही लीला थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।